मैं हूं आपके साथ नम्रता। कश्मीर से जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था तो पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी खूब बौखलाया हुआ था और उसने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन मोदी सरकार के ऑपरेशन दोस्त ने ऐसी बाजी पलटी कि अब यही तुर्की भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की में आए भूकंप के बाद पहली बार भारत आए तुर्की के विदेश मंत्री ने भावुक होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब मुस्लिम देश तुर्की से हिंदुस्तान के रिश्तों में इस कदर कड़वाहट थी कि यही तुर्की हिंदुस्तान के दुश्मन देश पाकिस्तान से हाथ मिलाकर कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगला करता था। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तुर्की कश्मीर की बात उठाकर पाकिस्तान को खुश करने में लगा रहता था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले फरवरी में जब विध्वंसकारी भूकंप ने तुर्की में तबाही मचाई थी तो यही हिंदुस्तान था जो पाकिस्तान से भी पहले मदद लेकर पहुंच गया। यहां तक कि मोदी सरकार ने भूकंप की खबर लगते ही ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, जिसके तहत राहत सामग्री से लेकर आर्मी के जवानों तक की तैनाती कराई गई, जिन्होंने कई दिनों तक तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों की जान बचाई। हिंदुस्तान के इसी ऑपरेशन दोस्त की वजह से अब तुर्की भी हिंदुस्तान की दोस्ती पर फिदा हो गया है। यही वजह है कि विनाशकारी भूकंप से जूझने के बाद पहली बार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को पहुंचाई गई मदद के लिए धन्यवाद बोलना नहीं भूले। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत ने एक ट्वीट में कहा, G20 के तहत हुई विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ऑपरेशन दोस्त के तहत हिंदुस्तान ने हमारे देश को जो मदद और समर्थन दिया था उसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत के इस धन्यवाद के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, G20 विदेश मंत्री की बैठक के लिए आए तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत का नई दिल्ली में स्वागत किया। ऑपरेशन दोस्त और उसमें शामिल सभी कर्मियों के प्रति उनके सुविचारों की सराहना की। G20 एजेंडा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। तुर्की के विदेश मंत्री को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए गए इस जवाब में एक और बड़ी बात यह थी कि तुर्की के विदेश मंत्री ने जहां अपनी तुर्किश भाषा में ट्वीट किया तो वहीं दूसरी तरफ आमतौर पर अंग्रेजी में ट्वीट करने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने हिंदुस्तान की भाषा यानी हिंदी में ही ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया, जो बताता है कि एस जयशंकर किस मिजाज के विदेश मंत्री हैं। वो जैसे को तैसा जवाब देने में माहिर माने जाते हैं। बहरहाल इन सब के बीच बात तुर्की और भारत के रिश्तों की करें तो मोदी सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का तुर्की पर काफी असर पड़ा है। भारत के लिए उसका नरम रुख देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भारी आपदा के बावजूद तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत जहां भारत दौरे पर आए तो वहीं भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी भारत से दोस्ती को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। India was among the first countries who reacted, and that was of course a very big help. Those helps each other, you know. And then, as I said, I used this expression first 2 years ago when Turkey sent 2 carriers loaded with medical assistance to India during COVID time. Now exactly the same happens in Turkey. So we are those, we are friends, and we help to each other, and we appreciate our help. कभी कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के रुख में मोदी सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन दोस्त रणनीति के बाद कितना बड़ा बदलाव हुआ है। जयशंकर और मेवलूत की इस मुलाकात के दौरान दिखी गर्मजोशी उसी का सबूत है। आपको बता दें, 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत भी शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजने के साथ ही मोबाइल अस्पताल भी चलाया। इतना ही नहीं, तुर्की और सीरिया के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना के 250 जवानों को भी तैनात किया गया, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की जान बचाई। यही वजह है कि भारत ने जैसे ही G20 बैठक के लिए तुर्की को न्योता भेजा, आपदा से जूझने के बावजूद तुर्की के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े हिंदुस्तान चले आए, जो हिंदुस्तान और तुर्की के बीच मजबूत होते रिश्तों का सबूत है।
तो वहीं ये दोस्ती देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि यही वह तुर्की है जो कभी कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ सुर में सुर मिलाता था और आज भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बहरहाल मोदी सरकार में तुर्की के साथ मजबूत होते इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तुर्की से लौटे भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब किसी फोर्स में कुशलता के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है, उसका एक मानवीय चेहरा बन जाता है, तो उस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एनडीआरएफ की इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा। साथियों, आपकी तैयारियां को लेकर देश आश्वस्त है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाना है। हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राहत और बचाव दल के रूप में अपनी पहचान को सशक्त करना होगा। और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आए थे, उनका वर्क कल्चर, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके इक्विपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग जब फील्ड में काम में आती है तो शार्पनेस और बढ़ जाती है। इतना बड़ा हादसा आपके पहुंचने से एक प्रकार से एक संवेदना के नाते, जिम्मेवारी के नाते, मानवता के नाते हमने काम तो किया, लेकिन हम बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं, बहुत कुछ जान करके भी आए हैं। इतनी बड़ी भयानक कैलेमिटी के बीच में जब काम करते हैं तो 10 चीजें हम भी ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ये करते तो अच्छा होता, वो ऐसा करता है, चलो मैं भी ऐसा करूं। और वही हमारी क्षमता भी बढ़ाता है। तो 10 दिवस तुर्की के लोगों के लिए तो हमारा दायित्व हम निभा रहे हैं, लेकिन वहां जो हमने सीखे हैं, पाए हैं, उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और उसमें से हम क्या नया सीख सकते हैं। अभी भी कौन सी ऐसी चैलेंजेस आती हैं कि जिसके लिए हमें हमारी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई, पहली बार गई, और मेरे पास जितनी खबर है, ये बेटियों की मौजूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास पैदा किया। वो खुल करके अपनी शिकायतें बता पाई, अपना दर्द बता पाई। अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था कि भाई इतना बड़ा कठिन काम है, इन बेटियों को क्यों परेशान करें, लेकिन इस बार निर्णय किया गया और हमारी बेटियां, भले संख्या हमारी सीमित लेके गए थे, लेकिन वहां पर नाता जोड़ने में हमारा ये इनिशिएटिव बहुत काम आया जी। मैं मानता हूं कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बेहतर होगी, हम दुनिया की भी उतने ही बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है साथियों, आप बहुत कुछ करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके भी आए हैं। आपने जो किया है उससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। आपने जो सीखा है उसको अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए हम एक नया विश्वास पैदा करेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है आपके हर एक के पास एक कथा है, एक अनुभव है, कुछ न कुछ कहने को है। और मैंने पूछता रहता था, मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सब
सलामत रहे, तबीयत भी अच्छी रही, क्योंकि ये भी चिंता रहती थी कि बहुत ही वेदर टेम्परेचर समस्याएं और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। जहाँ इस प्रकार का हादसा होता है वहाँ से संभव ही नहीं होता है, किसी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कठिनाइयों के बीच भी काम करना, और आप देश के नाम को रोशन करके आए हैं और बहुत कुछ सीख करके आए हैं जो आने वाले दिनों में काम आएगा। मैं फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं आज ही आए हो, थक करके आए होंगे, लेकिन मैं लगातार पिछले 10 दिन आपके संपर्क में था, जानकारियां लेता रहता था, तो मन से मैं आपसे जुड़ा हुआ था। तो मेरा मन कर गया कि घर बुलाऊं आपको, आपका अभिनंदन करूं। इतना बढ़िया काम करके आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद।